नमस्कार बच्चों। जैसे हमने पुराने वीडियो में प्रूफ ऑफ आयलर इक्वेशन पढ़ा, क्या है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो, और एक होती है अदर फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने जो पढ़े हैं वो बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ा। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हमने पढ़ा कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का स्कोप क्या है और इसका जो बेसिक फंडामेंटल है, मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में किस टाइप के जो हम क्वेश्चन है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, उनको हम सॉल्व करने का अटेम्प्ट करते हैं। तो हमने एक पढ़ा उसमें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है, जो मिनिमा और मैक्सिमा का जो कॉन्सेप्ट है कैलकुलस, उसका ही जनरलाइजेशन हमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम करते हैं। ये सब आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा है। जियोडेसिक्स के बारे में आपने पढ़ा कि कैसे आयलर्स इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था आयलर इक्वेशन को प्रूफ करने में, हमने कोई भी दो पॉइंट लिए थे और उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ की। तब हमने कहा कि इन दो पॉइंट को एक और कर्व, हमने दो कर्व लिए थे, एक उस कर्व के नेबरिंग कर्व हमने ले लिया था जो उन दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, और उसकी हेल्प से हमने आयलर इक्वेशन को प्रूफ किया था। जो जियोडेसिक्स कर्व थे वो कर्व हैं जियोडेसिक्स को अगर हम समझें कि वो कर्व जो दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम जो डिस्टेंस को जो कर्व रिप्रेजेंट कर दे उनको क्या कहते हैं, जियोडेसिक्स कर्व कहते हैं। क्योंकि हम देखें कि दो पॉइंट हम लें तो हमारे पास अगर हम सिंपल एक जैसे हम प्लेन इस कागज़ में ले रहे हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर हम दो अलग अलग दो पॉइंट किसी सरफेसेस में लें और कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जियोडेसिक्स को हमने समझा था, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आयलर इक्वेशन हमने पढ़ी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो, और अदर फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन हमने पढ़ी डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके कुछ हम आयलर इक्वेशन के पर्टिकुलर केस देखते हैं। पर्टिकुलर केसेस ऑफ आयलर इक्वेशन, केसेस ऑफ आयलर इक्वेशन। सबसे पहला केस हम पर्टिकुलर केस लेते हैं स्टूडेंट, व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हमारे पास f है उसमें y नहीं है। ओके स्टूडेंट, जो हमारे पास जो भी एक आपने टर्म सुनी होगी फंक्शनल, जो भी हमारे पास फंक्शनल है उसमें अगर y ना हो तो सीधी सी बात है, अगर y ना हो तो फिर क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि y इक्वल टू x है तो आप इसको पार्सल डेल वाई अपॉन आपको डेल x करना हो 1 आएगा, dy बाई डी एक्स भी करना हो तो 1 आएगा। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू 2 है और तब आपको डेल वाई अपॉन डेल एक्स करना हो तो क्या आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर सीधी सी बात है आप बोलोगे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको x नहीं दिख रहा है। तो ये बोला व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो सीधी सी बात है डेल f अपॉन डेल वाई विल बी 0। ओके, नाउ देन आयलर इक्वेशन विल बी, क्योंकि हमारे पास आयलर इक्वेशन है डेल f अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल f अपॉन del y dash equal to 0. In this condition, when f is independent of y, then del f upon del y equal to 0. Then put in this equation, in Euler equation, we get d by dx of del f upon del y dash इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ गया स्टूडेंट। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश चाहिए तो आप क्या करेंगे। सीधी सी बात है, आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में आपने इतना पढ़ा है
कि अगर डी बाई डी एक्स है और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश है इक्वल टू जीरो है, तो आपको डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है आप इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपने किया तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ आयलर इक्वेशन when f is independent of y. Okay, now we move to second conditions of Euler equation, that is when f is independent of y dash. Okay, when f is independent of y dash. Okay, this is another condition of Euler equation when f is independent of y dash. तो आप समझिए हमारे पास, पहले हम Euler equation लिख देते हैं। ये जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए आपको Euler equation को प्रूफ करना और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश, ओके, तो आप f सिमिलर सेम रीजन, व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश देन डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू जीरो। नाउ तो अगर हम इसको आयलर इक्वेशन में लिखेंगे तो हम सीधी सी बात है डेल f अपॉन डेल y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू जीरो। Okay student, and now third important condition, if f is independent of x. Okay, अगर f जो हो x से इंडिपेंडेंट हो, तो अभी तक हम जो आयलर इक्वेशन ले रहे थे स्टूडेंट, वो हम ले रहे थे डेल f अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल f अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। आप देख रहे हैं यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो आपको समझ आने लगा होगा हमने एक और आयलर इक्वेशन की एक और फॉर्म लिखी थी। क्या लिखी थी आपको याद ही होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये हमने आयलर इक्वेशन की अनदर फॉर्म लिखी थी। तो आप समझ गए कि f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो डेल f अपॉन डेल एक्स क्या है आपके पास, सीधी सी बात है आपके पास डेल f अपॉन डेल एक्स क्या दे रखा है, ज़ीरो दे रखा है। और इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल f अपॉन डेल एक्स को, तो मैं आपके लिए दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और हमारे पास दिया है कि f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट ज़ीरो। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसमें हमने पुट किया डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज़ीरो, तो ये हो गया f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब सीधी सी बात है अगर हमें f माइनस वाई डैश चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू सी मतलब क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो यहाँ हमने पढ़ा आयलर इक्वेशन, और आयलर इक्वेशन की थी हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। और अनदर फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन क्या है, डी बाई डी एक्स एंड एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और इन दो इक्वेशन से हमने तीन इसके कंडीशन बनाई थी। नंबर वन कंडीशन व्हेन एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, सेकंड वन कंडीशन जब व्हेन एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई था स्टूडेंट, तो हमारे पास आया था डायरेक्ट हमने लिखा था डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू सी। सेकेंड केस था हमारे पास व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश। ओके, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हमारा आया था डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू ज़ीरो। एंड थर्ड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हेन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा आया f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका
जो हमने आइलर्स इक्वेशन और उसकी अनदर फॉर्म और उसके 3 जो कंडीशन आपको बताई, आई होप आपको समझ आया हो। तो इस वीडियो को आप देखें और जिसको भी आपको लगता है कि आपका सिलेबस का है उसको आप ये शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।